खबर प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां पर छेड़छाड़ से तंग होकर आत्महत्या का मामला सामने आया है। अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ परिवार के राजी होने पर प्रशासन ने ली राहत की सांस। गांव के दबंगों से तंग आकर कुएं में कूदी थी युवती। 6 महीने से दबंग कर रहे थे छेड़छाड़। शिकायत पर दबंगों ने किशोरी के परिजनों से कई बार मारपीट भी की थी, लेकिन अब परिवार जो है ये मान गया है अंतिम संस्कार के लिए, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। परिजनों में काफी रोष था और परिजनों ने कहा था कि अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक अपराधियों को कड़ी सजा नहीं मिल जाती, लेकिन अब समझाने बुझाने के बाद वो राजी हो गया परिवार अंतिम संस्कार के लिए। इसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। परिवार के राजी होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली है। छेड़छाड़ से तंग आकर आत्महत्या का ये मामला था। अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं हो रहा था परिवार, और अब जो है राजी हो गया है। 6 महीने से दबंग छेड़छाड़ कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, जिसकी कई बार शिकायत भी की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और तंग आकर उस बच्ची ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। यानी कि जिस तरह से लगातार महिलाओं के विरुद्ध, बच्चियों के विरुद्ध अपराध बढ़ता जा रहा है, सरकार जो है कटघरे में खड़ी हो गई है, पुलिस प्रशासन कटघरे में खड़ा हो गया है, लेकिन किसी के पास भी उचित जवाब नहीं है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी देवानंद शुक्ला जुड़ गए। देवानंद, अब जो है पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है, समझाने बुझाने के बाद परिवार ने मान लिया है और अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि पिछले 6 महीने से किशोरी के साथ लगातार दबंग ढाबा संचालक और उसके साथी लोग छेड़खानी कर रहे थे। कई बार ये लोग शिकायत भी किए, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मजबूरन 2 दिन पहले किशोरी ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लिया था। और कल पोस्टमार्टम के बाद जब उसका शव आया घर पर, तो परिजन अंतिम संस्कार को राजी नहीं हुए। तमाम उनकी मांगे थी और सबसे बड़ी मांग उस गरीब परिवार की थी कि दबंगों को अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी पुलिस अपनी पैरवी करके न्यायालय में उनको सजा दिलवाए और हमारे परिवार की सुरक्षा गारंटी हमको दे। सबसे मुख्य मांग, सबसे प्रमुख मांग यही थी। तो पुलिस प्रशासन को किसी तरीके से मामले को निपटवाना था, इसलिए सारी मांगे मानी और तीन आरोपियों में से केवल 2 आरोपी अभी अरेस्ट हुए हैं। गुड्डू सिंह और डब्बू सिंह अरेस्ट हुए हैं। अभी भी गुन्नू नाम का एक युवक फरार है। और आज जब परिजन अंतिम संस्कार को राजी हो गए तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। जी देवानंद शुक्ला, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।